ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है? सेट। ठीक है, सेट। अगर सेट को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर। ठीक है, या फिर वेल डिफाइंड क्या ऑब्जेक्ट, उससे क्या बोलेंगे? सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं? बर्तन सेट करते हैं, जब क्या करते हैं घर को साफ सफाई करते हैं दिवाली में, या फिर सब क्या करते हैं, सब कुछ एक प्रॉपर वे में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। असेंडिंग में डिसेंडिंग में क्या करते हैं? उसको सेट करते हैं, बिस्तर सेट करना होता है, तो वो भी एक तरह से क्या है? सेट ही है। ठीक है, तो सेट के यानी कि कुछ जैसे क्या है इंपॉर्टेंट सेट कैसे? इंपॉर्टेंट सेट्स में क्या आएगा? जैसे क्या नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? इंफिनिटी तक जाएगा। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा। ये भी इंफिनिटी 0 1 2 3 इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अब जैसे नेक्स्ट क्या है? जैसे मान लो इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? माइनस नेगेटिव नंबर्स। माइनस इंफिनिटी से लेके -1 0 फिर 1 इंफिनिटी तक। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, इसे n से डिनोट करते हैं, इसे w से डिनोट करते हैं, इसे आई से z से या फिर i से। ठीक है, i से। अब जैसे मान लो z प्लस, जैसे z लिखा तो माइनस से इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी हुआ, लेकिन z प्लस लिखा तो 0 से इंफिनिटी या सॉरी 1 से इंफिनिटी। ठीक है, और z माइनस लिखा तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 0 तक। ठीक है, यहां से वहां फिर वहां से वहां। अगर सिर्फ z लिखा हुआ डायरेक्टली या फिर i लिखा हुआ तो पूरा इंटीजर का बात करेगा। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जैसे रेशनल नंबर। ठीक है, सर रेशनल नंबर्स तो फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर क्या रहता है? p by q फॉर्म में रहता है ना। जो p by q फॉर्म में रहता है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों नॉट? और कुछ भी नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा। सर इसको किससे वो करता है, डिनोट करता है? रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट? अब यहाँ पे p मेरा क्या रहेगा? p बिलोंग्स टू क्या रहेगा? z। q बिलोंग्स टू क्या रहेगा? z। मतलब ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस क्या रहना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। सर नहीं समझा। मतलब ये सॉरी रिमाइंडर बोले, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्या हुआ 3/4 है ना, 4/3 -2/3 -3/5 कुछ भी हो सकता है, वो सभी किसमें आएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक, और सर ये p नॉट इक्वल्स टू z क्यों? p by q फॉर्म में आना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p बिलोंग्स टू z, मतलब p में कोई भी नंबर हो सकता है, ये इसमें से कोई भी हो सकता है। इंटीजर जो रहेगा ना कोई भी नंबर हो सकता है, q भी कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इंटीजर असल हाँ। ये z। हां हाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? रियल नंबर। सर इसको किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को? ठीक है, रेशनल नंबर को लिखा रहेगा रेशनल नंबर। ठीक है, डिनोट नहीं करते ऐसे करके, और सम टाइम क्यू से डिनोट करते हैं, बट मोस्टली ये लिखा रहता है। ठीक है, ये इसे आई से भी डिनोट करते हैं। रियल नंबर को अगर बोलोगे तो आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को आर लिख डिनोट करते हैं, बट रेशनल नंबर कई टाइप रियल नंबर क्या है सर? ठीक है, बता रहे रियल नंबर में बताएंगे। सर ये बिलोंग्स होता है जो ऐसे कि ई की कौन तरह सा? बनाया है, ई की तरह जो बनाया है वो बिलोंग्स। हाँ, ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? जो q q हुआ वो क्या हुआ? रियल नंबर। क्यों? ठीक है, हाँ, रियल नंबर क्या होगा? q जो बिलोंग्स टू रहेगा रियल नंबर है, और जो q बाद रहेगा वो क्या है? नॉन रियल नंबर, मतलब ये रेशनल नंबर। ठीक है, q बिलोंग्स टू रियल सर नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर रियल नंबर। q और रेशनल नंबर, और q डैश आ गया तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
ठीक है। सर नहीं समझे। दोबारा और समझाइए। रियल नंबर में देखो क्या क्या आएगा, या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर, सभी नंबर आ गए ना। अगर वो रेशनल हो सकता है इरेशनल नंबर हो, तो जरूरी नहीं है वो रियल नंबर नहीं है कि रियल नंबर है, बट वो क्या है जैसे कि वो किसी फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर। हां डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो नंबर कोई दो ही प्रकार के रहेंगे, या तो रेशनल रहेंगे या तो इरेशनल नंबर रहेंगे। उसमें सभी रियल नंबर आ जाएंगे, कुछ भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर कोई मतलब भी वो नंबर। होगा। हां कोई भी नंबर वो डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। और जैसे ये सब डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं रहते ना ये सब तीनों, लेकिन ये रहेंगे। ये डिनोमिनेटर में भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। ऐसे भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो रोस्टर फॉर्म में जितने भी वैल्यू रहते हैं ना उसे किसमें मेंशन किया जाता है, ब्रैकेट में। ठीक है, इस ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है। जो सारे जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो क्या a set of all even numbers less than मेरा ब्लैक 10। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे मेंशन करेंगे, 2 4 6 8। 2 4 6 8 लेस देन 10 था। तो इवन नंबर क्या क्या है 2 4 6 8, और तो कोई है नहीं, बस ये 10। तो लेस देन 10 बोला, इसलिए 10 तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये हुआ। ठीक है, अब यही अगर ऑड नंबर बोलता तो क्या लिखते हैं हम लोग, ऑड नंबर बोलते थे तो लेस देन 10, तो कैसे लिखते हैं 1 3 5। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला कि इवन नंबर और ऑड नंबर लेस देन 10, तो वहां पे क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसे हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। सर ब्लू। अब यही सेम चीज जैसे मान लो इसे लिखना है, ठीक है, इसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, x belongs to natural number, x is greater than less than 10। सॉरी नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, क्या था इवन नंबर है, greater than 0 less than इवन नंबर। ठीक है, या फिर वहां पे डायरेक्ट अगर ऑड लिखते हैं, अगर मान लो नेचुरल नंबर ही लिखते हैं तो वहां पे क्या होगा, एंड x क्या होगा, x इज इवन। सर नहीं समझे। देखो यहाँ पे क्या था, x नेचुरल नंबर बिलोंग्स किया, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। सेम क्वेश्चंस को ऐसे नहीं लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पहले लिखे क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर रहेंगे। अब क्या होगा, x लेस देन 10 है और x क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ठीक, सर वो 2 4 6 8 नहीं लिखना। 2 4 6 8 नहीं नहीं, लिखना। इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना है। नहीं लिखना है 2 4 कौन 6 सा? 2 4 6 8। ना यहाँ पे ये नहीं लिखना, यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, 1 जैसे नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 6, या मान लो 3 से स्टार्ट है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे, x belongs to natural number। ठीक है, x ठीक है, x belongs to X natural is number, greater than फिर वहां पे 2। क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन 2 and smaller Why than me? 11। लिख भाई ये रहेगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं ना, खाली बची ये नहीं से के वो कैसे काम को लेके से लिखना है इसको, है ना। 3 लेस देन या इक्वल टू, अच्छा हाँ समझ। यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया ना, 10 आ गया। अगर जैसे ये हटाना तो ये हटा सकते हैं। अगर ये इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा 11, और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो फिर 2 लिखना पड़ेगा। कोई भी लिखो, ये या ये लिखो। ठीक है, वहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऊपर ही वाला ठीक है सर, नीचे वाला बड़ा दिमाग खराब कर रहा है। सर ठीक है, दोनों कर सकते हो। ठीक है, देखो मैसेज कॉल दिस क्या हुआ है, वो बोल रही है मेरे को सर इसमें तो नहीं ना लिखना था, ये वाला ऐसे नहीं ना करना था। देखिए मैं लिखना है। सर एक्सिस इवन नंबर वो भी तो ब्रैकेट में लिखना होगा। नहीं, वो अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो। Then
अब क्या होगा फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है देखो बता रहे हैं, ठीक है। अ सेट whose एलिमेंट आर क्या डिफाइंड, हाँ एलिमेंट है। अ सेट whose एलिमेंट आर डिफाइंड, इससे बोला गया क्या ऑल इंटीजर या फिर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन -5 and 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या है काउंटेबल है, लेकिन जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे क्या होगा फाइनाइट सेट। लेकिन जैसे बोला ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 तब इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, -4 -3 -2 ठीक है। सो ये -इंफिनिटी तक जाएगा तो काउंट नहीं कर सकते, तो ये किस में आ जाएगा नॉन फाइनाइट सेट, ठीक है, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे इस नंबर ऑफ स्टार इन सराउंडिंग है ना, या सोलर सिस्टम नंबर ऑफ स्टार, तो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं नहीं काउंट कर सकते, तो ये किस में आ जाएगा नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट में जो हम लोग काउंट कर सकते हैं जितने है ना, जैसे जितने भी ग्लास है घर में हम लोग काउंट कर सकते हैं तो क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया, जितने भी स्कूल है काउंट कर सकते हैं तो क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया। नंबर्स आर अनकाउंटेबल, हां सर देखो जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो किस में आएगा फाइनाइट। तो मैंने देगी कि मतलब हां जैसे एग्जांपल आप बोला कि ऑल इवन नंबर, ये फाइनाइट हो गया नॉन फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट एक ही होगा, फाइनाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कहां तक जाना है पता नहीं है, तो ये हमें पता नहीं, ठीक है। जैसे बोला गया ऑल गुड स्टूडेंट इन क्लास, तो ये क्या होगा फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा। नॉन फाइनाइट कैसे जानेंगे, किस बच्चे को बताएंगे कि अच्छा बच्चा नहीं है, आर बोले ना, क्या मेजरिंग पैमाना क्या है ना। हाँ सर आप तो ऑल बोले तो सर गुड कितना स्टूडेंट बच्चा इन होगा? क्लास, हां ऑल गुड स्टूडेंट इन क्लास तो नहीं हो सकता, ठीक है। स्टूडेंट whose नेम स्टार्ट विद ए हाँ या ये फिर K फाइनाइट या फिर P है ना, तो लो पोटेशियम सकता है, तो वो क्या होगा वो काउंट किया जा सकता है ना, तो वो क्या होगा फाइनाइट में आएगा, ठीक है। तो ऑल मंथ whose वर्ड स्टार्टेड विद J, तो क्या होगा जनवरी जून जुलाई और भी है ना कुछ नहीं है, तो ये फिर क्या हो गया ये सब फाइनाइट में आएंगे। सर और कुछ है तो बता दीजिए सर मंथ में जैसे जो स्टार्ट। ठीक है नेक्स्ट देखो क्या होता है कार्डिनल नंबर, सर ये भी बाकी था भी, ठीक है। कार्डिनल नंबर यानी कि जो डिस्टिंक्ट नंबर है जो बताता है कितने नंबर हैं, ठीक है, यानी कि जो फाइनाइट सेट के कितने नंबर है उसे क्या पता है कार्डिनल नंबर। जैसे क्या हुआ 1 2 तो जैसे A बिलोंग्स टू क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे n a कितना है 1 2 3 4 4, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। कितने सेट है उसके कितने सेट है 4 5 6 तो कितने लिखते 6 सर का इंफिनिटी नहीं, तो फिर काउंट नहीं कर सकता, वो फाइनाइट सेट की सिर्फ रहेंगे, कार्डिनल नंबर है क्या फाइनाइट सेट ही रहेगा, इनफाइनाइट सेट का नहीं कर सकता। हां ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसी को बताया ना तो कितना 4 ऐसे कार्डिनल नंबर हमेशा ब्रैकेट में डालना है, x ब्रैकेट a इक्वल्स टू 4। हां क्योंकि जहां पे 4 नंबर है ना 1 2 ये 3 कौन सा 4 है फाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट का ही रहेगा ये, कार्डिनल नंबर वैसे क्या होगा फाइनाइट सेट का ही बनेगा। अब नॉन फाइनाइट में काउंट ही नहीं कर सकेंगे तो कार्डिनल नंबर कितना बताएंगे। अब जैसे ना यही तो बता रहे कार्डिनल नंबर कितने सेट हैं, तो कितने सेट है ऊपर में क्या 1 2 3 4 ना, तो 4। जैसे मान लो तुम लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो क्या b, जैसे लेट कर लेते b बराबर क्या था a e i o u ये था, तो अब यहाँ पे n b बराबर क्या होगा 5 1 2 3 4 5 होगा 5, ठीक है। ये क्या होगा कार्डिनल नंबर। अब आता है एम्प्टी सेट या नल सेट, कितना सेट है सर देखिए जाओ सभी डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, एम्प्टी सेट और नल सेट, बस मेरे में ठीक है। ज्यादा तो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, अब इसमें क्या होता है देखो देखो अब ये क्या है, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट यानी कि जहां पे कोई सेट नहीं, जैसे बोला क्या ऑल नेचुरल नंबर that starts with 0 लेस देन 1,
तब तो सर कुछ नहीं ठीक है, तो होगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है, तो लेस देन 1 बोला है ना, तो 1 से यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है 1 2 3 4 5 6, तो 1 से छोटा यानी कि क्या होगा, कोई नहीं, तो यहां पे क्या होगा, नल से, इसे बोलते हैं नल। सब ये n नल लिखना है n है ना, कौन सा, n ब्रैकेट में ये? इक्वल्स टू 4। हां n ब्रैकेट सर, वो में, क्या- कैपिटल n नहीं लिख सकते ना हम लोग? नहीं स्मॉल, सर आप जो जीरो काटे हैं वो तो ब्रैकेट में होगा ना? नहीं ये ब्रैकेट में नहीं, हां तुम अगर लिखना चाहते हो लिख लो ऐसे, ये ब्रैकेट में, ठीक है, हमेशा मिडिल ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, नल से। देखो मेरा फिटली बन गया। सर देखिए जाते ही नहीं सर, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है ना। नेचुरल नंबर, हां हां तो उसके तो इसीलिए वो इसलिए तो वही वही तो तो कुछ कुछ है है ही ही नहीं, इसलिए तो एम्प्टी है, खाली होगा, है। खाली ये जीरो बना के फिर हाँ कुछ भी नहीं है, एक भी नंबर लाइन नहीं कर, इसलिए इसे जीरो जब आया तो इसे बोलते हैं 1 2 नल। दे रहा तब क्या होगा? इसे और भी बोलते हैं क्या, 5, 5 होती ठीक है, इसे क्या बोलते हैं 5, सर ये चीज है ही सर नहीं। 1 2 लेता तब 1 की नहीं जगह तब वो तब नल सेट नहीं होता, तब क्या होगा? 1 होता तब ये नल नहीं आएगा, तब फाइनाइट तो आ सर जाएगा। तब वन सर लिख वो दो। टैबुलर हो जाता ना। अब जैसे मान लो आदर्श जैसे पूछ रहा है तो इसको बनाते क्या, सिंगलटन, हां सिंगलटन। जैसे यही सेम क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्या रहा था, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 2 होता, तो वहां पे क्या एक नंबर लाई कर रहा है, ठीक है, एक नंबर लाई कर रहा है तो उस किस में आ जाएगा, सिंगलटन में आ जाएगा, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी नंबर नहीं लाई कर रहा तो क्या रहेगा, नल सेट या एम्प्टी सेट, एक सिर्फ एक ही नंबर लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, सिंगलटन होगा। उसको कैसे लिखेंगे? क्या उसको लिखने नॉर्मल ऐसे, जैसे क्या x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, और x क्या है, लेस देन क्या है, 2 हाँ लेस देन 2 है, ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, एक से मैं सिंगलटन में आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, 1, वैल्यू भी लिखना होगा। नहीं वैल्यू नहीं लिखना होगा, मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये सर ये सिंगलटन सेट लिखना जरूरी है क्या? इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट में क्या रहेगा, जैसे a बिलोंग्स टू क्या है, सर बाकी सब चीज कल 2 पढ़ा 3 4 5 6, ठीक है, b बिलोंग्स टू क्या है, सर साइड है। क्या, ठीक है, a है, और ठीक है, ना हाँ, x belongs to नेचुरल नंबर, सर बिलोंग्स टू को साइन ही नहीं दिया, इक्वल टू दिया। यहाँ पे ना यहाँ पे x belongs to नेचुरल नंबर है, ठीक है, और क्या है, तो चलो हम ये भी लेगा, और x लेस देन क्या, 7, ठीक है, ये था, आप दिख रहा है सर। ठीक है, यही था। अब देखो तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इसको जब b को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू होता है इसका, x नेचुरल नंबर में तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा, 7 तो होगा क्योंकि लेस देन 7 है। अब देखो यहाँ पे मैच करो, यहाँ पे मैच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या हुआ, x a और b क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, इक्वल सेट में एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि सभी नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 नंबर 3 से 4 होना 5 6, चाहिए कि मतलब डिजिट नहीं सेम नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे a e i o u है, यहाँ पे भी a e i o u ही रहना चाहिए। सर अगर नंबर यहाँ पे पोटेशियम है तो यहाँ पे सिलिकॉन है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे पोटेशियम है तो यहाँ पे भी पोटेशियम ही होना चाहिए। सर अगर नंबर सर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा रहा सर, नहीं वो कैसे भी नंबर कैसे भी लिखा है बट होना, जैसे यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 तो तो 7 अगर 2 बार आ गया, हाँ, नहीं 6 चलेगा। 2 बार आ गया तो नहीं उसमें एक बार नहीं हो, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट, सेम इसी से मिलता जुलता है, तो समझ उसमें काउंट करना पड़ता है ना डिजिट। हाँ अच्छा लड़की इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट है, जैसे a बिलोंग्स टू क्या है, देखो क्या था यहाँ पे 1 3 5 7 9, ठीक है, b क्या है, a e i o u, सर नंबर सर समझ गए हैं। देखो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वेरी गुड, यहाँ पे क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर निकालेंगे, है ना, n a का, n a का कितना है
5 एंड बी कितना है, ये भी 5 है ना, तो ये क्या होगा, ए इक्विवेलेंट टू बी है ऐसा, इक्विवेलेंट ये इक्वल इक्विवेलेंट सेट में इक्वल का साइन देंगे ना सर, ये इक्विवेलेंट का साइन है। हाँ इक्वल सेट में इक्वल का ए हाँ, इक्वल्स टू बी वहां पे देखो यहाँ पे। अब जैसे नेक्स्ट क्या है, सर आप पढ़ाएंगे सर, अभी वैभव को निकलवाते हैं ना, लाइन साफी ठीक नेक्स्ट क्या देखो सबसेट, सबसेट ठीक है देखो सबसेट क्या होता है। अब जैसे मान लो ए में कुछ नंबर है, ठीक है, ए में क्या नंबर है 1 2 3 5 7 9, ठीक ये है। बी में क्या बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है क्या 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है ये नंबर है, ठीक सर ए में है, एट ठीक नहीं है रहेगा, एट नहीं रहेगा, क्या चीज नहीं वहां पे नहीं है, ठीक वहां पे 1 2 3 5 7 9, यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब ए के जितने भी नंबर है सभी किस में लाई कर रहे हैं, बी में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ए जो है सबसेट ऑफ बी, ठीक है सबसेट ऑफ बी है। सर ये जो सर्कल बनाने वाला होता है वो वाला उसको क्या बोलता है, हाँ जो सर्कल वाला रहता है, क्या चीज, क्या सर सबसेट क्या है सर, सर लाइक वो अभी आ रहा है, वो अभी आ सर रहा है। सबसेट क्या है, देखो ए के जब सभी ए एलिमेंट्स के जितने भी नंबर है बी एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ए में क्या था 1 2 3 5 7 9, बी में क्या था 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ये थे, तो यहाँ पे सभी इसमें लाई कर रहे हैं, मैं कर कहाँ पे 1 2 उसमें एक्स्ट्रा लाइक कर किसमें, इसके सभी नंबर इसमें लाई कर रहे हैं ना, हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ ए सबसेट ऑफ बी। अब इसे हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं क्या, बी इज या फिर क्या लिख सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है बी इज क्या सुपर सेट ऑफ ए, वहां बोलेगा ना कि मतलब किसका सबसेट बताना है, हाँ अगर ए सबसेट ऑफ बी रहेगा तो बी को सुपर सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही, इसे क्या बोलते हैं सबसेट, सुपर इसे बोलते हैं सुपर सेट। सर क्वेश्चन कैसा है, ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा पूछेगा ए सबसेट ऑफ बी है क्या, यहाँ पे ऐसे पूछेगा ए बी सबसेट है कि नहीं, तो बताना होगा। और नहीं रहेगा तो उसके ऐसे लाइन खींच देंगे ना, काट देंगे उसको। अब इसके बाद क्या है सर, सर ऐसे रहेगा तो सबसेट, ऐसे रहेगा तो सुपर सेट। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, क्या था नेक्स्ट क्या था प्रॉपर सेट, ठीक है प्रॉपर सबसेट, ठीक है नोट डाउन कर लो सर प्रॉपर है, फिर proper subset। फिर इसके बाद सर ये एक्सरसाइज 2 तक के आगे छोड़ दो, हाँ सर एक्सरसाइज 2 ही तक आएगा, बाकी क्यों जा रहे हैं अभी। वैसे चैप्टर के अंदर कौन बोल रहा था, तुम ठीक है देखो यहाँ पे क्या, अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ध्यान से देखो, मान लो उठा के लेके आओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए के देखो जितने भी नंबर रहते हैं क्या लाई करते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं, बी में लाई करते हैं, ठीक है। ए के जितने भी नंबर कहाँ पे, वो क्या करते हैं, बी में लाई करते हैं, ठीक है। बट ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ए के सभी नंबर कहाँ पे लाई करते हैं, बी में लाई करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल यही सेम है, ठीक है, ये वाला दिखाया, ए के सभी नंबर इसमें लाई करते हैं बट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ठीक है। इक्वली हाँ एन ए जो है वो क्या है, एन बी से छोटा है, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, इक्विवेलेंट नहीं है तो काट देंगे सर, हाँ? क्या चीज, इक्विवेलेंट नहीं है ना, हाँ इक्विवेलेंट नहीं है, हाँ तो मतलब ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्विवेलेंट n a, यानी अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर क्या है और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, ये इसका ये ज्यादा है, वो क्या लिखे 2n minus 2 1, टू द पावर n माइनस 1, क्यों ये इसी को बोलते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे जब सर निकाला 2n minus 1 का थोड़ा समझाइए ना कैसे आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ से बना, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे n क्या हो सकता है, कितने n निकाले, a के कितने हैं 2 1 2 3 4 5 6, सर 2 है ना, a और 2 का पावर 6 होगा, n का वैल्यू क्या रहेगा 2 का पावर 6 माइनस 1,
वहाँ पे आएंगे। वही तो सर आएंगे तो हाँ तो वही तो बात ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, पावर सेट। ठीक है, और से अगर आज ये सेट का बुक खत्म होगा मेरा मैं 3 से इस चीज में ठीक है, पावर सेट। जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे क्या a, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है, रेट करके क्या है, 3 है 5 है। ठीक है, तो इसके पावर सेट कितने होंगे, यहाँ पे क्या पता है हम लोग को, पता है कितने होंगे, 2 का पावर क्या होगा सर 3 और 5 ही है ना। हमेशा पावर सेट जो रहेगा ना ये हमेशा रहेगा 2 का पावर n पे। n क्या है यहाँ पे, n2 है। देखो पावर सेट जो हमेशा डिनोट करते हैं 2 का पावर n से, जो पावर सेट रहता है। तो यहाँ पे n कितना है, 1 2, n कितना है 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा 4, यानी इसका सेट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पहला क्या होगा 5 0 होगा, दूसरा क्या होगा 3। सर नहीं तीसरा? समझे। हाँ समझे देखो इसके यानी कि 4 सेट होने चाहिए। 4 सेट हाँ 4 इसके नंबर। पहला क्या होगा 5 0, दूसरा क्या होगा 3, तीसरा क्या होगा 5 और चौथा क्या होगा 3 और 5। है। अच्छा सर समझ गए। ये 4 सेट बनेगा, 1 2 3 4। अब जैसे मान लो 3 होगा तो 2 का पावर क्या करते हैं 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। तब एक बार क्या बता, जैसे मान ले लो b बराबर क्या था 1 3 5 ये था, तो क्या बनता, यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाता 3 हो जाता, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाता है ना, यानी कि 8 नंबर बनते। पहला क्या बनता 1, पहला क्या बनता नल सेट बनता है ना। दूसरा क्या बनता 1 3 5 फिर 1 3 1 3 फिर 1 है ना, फिर 1 5 1 5 इस तरह से, फिर 3 5, फिर वहां पे क्या बनेगा 1 एक 3 साथ। देखो ये सभी को अरेंज करते जाओगे, यानी कि इनका पेयर बनाते चले जाओगे। इसका पहला क्या बना नल बन गया, एक तो रहेगा ठीक है। पहला क्या बना 1 3 5 कितने हो गए 4, कितने बने वो फॉर्मूला है सर, 1 5 हां और फॉर्मूला है 2। हाँ। अब उसको कहाँ यूज करूँगा? वो ये 2 का पावर यहाँ पे n कितना है 1 2 3, हाँ तो 2 का पावर वो क्या दिया होगा रहेगा। 3। हां ये दिया रहेगा तभी ना काउंट करेंगे। 2 का पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, तो ये 8 सेट बनेगा इसका 1 2 3 4 5 6। और क्या बनेगा 3 5 बनेगा, और क्या बनेगा सर 1 3 5 सर 1 3 5 और है ना? 1 3 5 क्या बनेगा 3 हमने 5 सर कौन सा नंबर का बना रहे हैं ऐसे? 3 5 इसका सेट बना रहे हैं। इसका कितना सेट बनता है, कितने ओ, बिट अलग से, अच्छा। और एक क्या रहेगा 1 3 5 ये रहा। समझ गया। ये बन गया इतना सारा सेट। अलग अलग हां 8 सेट बन गया। 0 3 कभी इसके 8 सेट बन गए। एक और है लास्ट में देख लो यूनिवर्सल सेट। सर वो आती होंगी। हाँ सर ये इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो देखोगे ना आगे में वो इसका जरूरत पड़ेगा। क्या जैसे लेट करो क्या a था 1 2 3 5 ठीक है। तो ये है क्या हां बता यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। ठीक नाम लिख दो क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल ठीक है। इसे यूनिवर्सल सेट को ना इसे डिनोट कैसे करते हैं u से या फिर ऐसे कैसे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे या सर फिर ये ऐसे तो कुछ ठीक है। हाँ तो b का क्या रहेगा लेट कर लो वैल्यू 3 5 7 9 ठीक है। बस a और b ही रहेगा ठीक है। ये दो वैल्यू रहेगा ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट यानी कि जो होगा दोनों जो दोनों में लाई करेगा मतलब पूरा जैसे क्या 1 2 3 5 7 9 ये वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से ही निकल के a और b बनता है। अब तुम लोग जो आगे में पढ़ोगे a b ये पूरा क्या रहेगा ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। इसमें हर एक का एक हाँ हर एक नंबर रहेगा। ये a है तो यहाँ पे क्या क्या नंबर रहेगा 1 2 3 बीच में 3 और 5 बीच में रहेगा। फिर यहाँ पे क्या रहेगा 7 9 इस तरह से बनेगा। ये आगे में पढ़ाएंगे ठीक।